जय श्री राम मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों का आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में स्वागत है। पाप मोचनी एकादशी जो चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ती है, हमको पापों से मुक्त होकर के फिर 9 संवत्सर हम लोगों का प्रारंभ होगा, उसमें हमें प्रवेश कराती है। ये एकादशी व्रत का विधि भी अन्य एकादशी व्रत की तरह हमें रखनी चाहिए। इस बार हमें 1 अप्रैल 2019 को प्राप्त हो रही है, तो हमें इसका विधि विधान पूर्वक जो है इस व्रत को भी हमें करना चाहिए ताकि हम पापों से मुक्त हो जाएं। पाप हमसे जान अनजान में बहुत सारे होते रहते हैं, एक और ना हो तो और अच्छी बात है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें अवश्य रखनी चाहिए, अपनी कल्याण के लिए रखना चाहिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए रखना चाहिए। इस एकादशी का व्रत का विधान वैसे जैसे आप अन्य एकादशी का व्रत करते हैं, एक दिन पहले से ही दसवीं को एक समय भोजन, संध्या वेला में भोजन ना करें तो उत्तम है। अगर करते भी है तो लहसुन प्याज और कुनरू बैगन इस सब का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन दसवीं से ही करना चाहिए। एकादशी को पूरा निराजल अथवा एक समय जल पी करके अथवा केवल दूध पी करके अथवा केवल फल खा करके अथवा दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा फल लेकर के एकादशी का व्रत रहना चाहिए। इस दिन बिल्कुल कई लोग अन्य व्रत की तरह संध्या वेला में कहते हैं गुरुजी रोटी खा लो, नहीं भैया, रोटी का विधान नहीं। हाँ, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, उन सब के लिए पूरा मना है। और इस दिन जो है मध्याह्न काल में एकादशी को, इस वाली एकादशी को विशेष करके भगवान विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और अगले दिन पुनः जो है 2 अप्रैल को 8:30 बजे के पहले पारण करना उत्तम माना गया है। तो इस तरह से हमें इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। मध्याह्न काल में भगवान विष्णु को विशेष पूजन करके, पूजन की विधि वही है, उनको पंचामृत इत्यादि से नहलाना धुलाना। प्रातः आपने पूजा कर लिया जैसे आप करते हैं, मध्याह्न काल में फ्री होकर के आराम से बढ़िया विधिवत आचार्य पुरोहित को बुलाया, नहीं तो स्वयं भगवान को पंचामृत इत्यादि से स्नान करा के, साफ कपड़े से पोंछ करके, पीला वस्त्र बिछा के उस पर बैठा करके, उनको चंदन फूल इत्यादि लगा के सजा करके छोटा सा भोग लगा के बाद में 11, 21, 108 अथवा 1008 तुलसी दल अर्पण करना, नहीं तो उसने माला का 11, 21, 108 माला का जाप करना, परिक्रमा करना, प्रणाम करना, आरती इत्यादि करके उत्सव की तरह मनाना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। इस जो विशेष ये पाप मोचनी एकादशी, इसकी कथा भी जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक बार जो है नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि प्रभु मुझे चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताइए। तो ब्रह्मा जी ने जो कथा जो है सुनाया था नारद जी को, और वो कथा जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया था, वो मैं आपको सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। बंधुओं, चित्ररथ नामक रमणीक स्थान में इंद्र का अपना विहारण का स्थान था। वहां पे जो है मेधावी जो च्यवन ऋषि जी के पुत्र थे, वहां तपस्या कर रहे थे, बड़े घोर तपस्या कर रहे थे, युवा थे। तो पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अनावश्यक जलन होती है। ऐसे इंद्र का पद पा करके भी अगर वो भगवान की कृपा के पात्र पूर्ण रूप से नहीं है तो उनके अंदर भी बहुत सारा इंद्र एक पद है, आप भी बन सकते हैं ऐसे सत्कर्म करके। तो जो है उनके मन में ये भावना है कि चलो ये ऋषि की तपस्या कर दें, कहीं ऐसा ना हमारा इंद्रासन ले लें। तो वहां पर उन्होंने जो है मंजू घोषा नामक जो है एक अप्सरा को भेजा, जो जाकर से उनसे निवेदन किया, नाचा गाया, बहुत तरह से उनको रिझाया। वो भी चूंकि युवा थे तो उनका मन भी जो है पिघल गया, उसकी भावना में आगे 57 वर्ष तक जो है उसके साथ उन्होंने खूब तरह से आनंद विहार किया, भोग विलास किया। बाद में उस अप्सरा ने कहा कि गोपियां दीजिए, क्योंकि अब मुझे देवलोक में जाना है और इस तरह से जो है मैं क्षमा चाहूंगी और मैं जाना चाहती हूँ। तो जो है वो मेधावी ऋषि बहुत क्रोधित हो गए कि अरे इसने हमारा वर्षों का जो तपस्या भंग कर दिया और स्वयं जाना चाहते हैं। उनको बड़ा क्रोध लगा, उन्होंने कहा तुमने पिशाचों का काम किया है, जाओ तुम पिशाचनी बन जाओ। उसको श्राप दे दिया मारे गुस्से के। वो बेचारी कांपते हुए गिड़गिड़ाते हुए कि महाराज ये तो बड़ा कठिन जो है सबसे बुरी योनि है, तो हमारा कैसे उद्धार होगा, आप बताइए। तो उन्होंने फिर उनको थोड़ा दया भी आई कि इस बेचारी का क्या गलती है, अपराध तो जो है इंद्र का है। लेकिन अब अच्छे लोग इसीलिए देखिए ऋषि लोग चाहते राम जी को आना नहीं पड़ता, वो श्राप दे देते, वो मर जाते। पर क्या होता, उनका पुण्य चला जाता। जैसे कोई बदमाश आपको परेशान करता, दूसरे लोग परेशान करते हैं, आप न्यायालय में जाते, आप चाहें कई लोग समर्थवान होते हुए भी, स्वस्थ होते हुए भी अगले को मार सकते हैं, जय जय सिया राम, उसको उसका सजा दे सकते हैं। पर वो न्यायालय के द्वारा जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है विद्या अध्ययन करना है, समाज की सेवा करना है, परिवार के अथवा अपना जो एम है उसको पूरा करना है। इन लोगों के चक्कर में पड़ूंगा तो मैं अपने एम से भटक जाऊंगा। ऐसे ऋषि मुनियों का एम है कि मैं भगवान की कृपा प्राप्त करना है, उनकी शरणागति प्राप्त करनी, इसलिए वो अपने पुण्य को बर्बाद नहीं होने देते हैं, इसलिए वो तकरीबन बचते हैं।
खैर यहाँ श्राप दे चुके थे। फिर अप्सरा के कहने पर उसको बोले कि अगर आप जो है चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का पूरा नियम पूर्वक पालन करोगी, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा बोल करके अपने पिता चमन ऋषि के पास गए। चमन ऋषि ने भी कहा, बेटा ये तुमने क्या किया, श्रापा उचित नहीं है। जो श्राप देता है उसको भी दोष लगता है, तो तुम भी जाकर के इस व्रत को करो। फिर उस अप्सरा ने अलग व्रत किया, ऋषि ने अलग व्रत किया। दोनों जो है इस व्रत के प्रभाव से इतने बड़े अपराध से बच गए भगवान की कृपा से, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से। तो सोचे हम लोग जानबूझ करके कितने लोगों का क्या क्या गलत करते हैं। कुछ नहीं करें तो पर निंदा सम अग न गिरीशा, दूसरे की निंदा करने के जैसा कोई अग नहीं होता। वो हम लोग तो नित्य किसी न किसी रूप में करते ही, चाहे पार्टी के रूप में करें, चाहे परिवार के रूप में करें, चाहे अपने को वर्कर के रूप में करें या साथी के रूप में करें, कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ये बचना बहुत कठिन होता है। तो बंधु, इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत कीजिए। 1 अप्रैल 2019 को है और अगले दिन जो है 2 अप्रैल को प्रातः जो है एक सावित्री बहन वो कहती, गुरुजी आप जो है सावित्री वर्मा मुगल सराय की हैं कि गुरुजी आप जो है इसका वो भी बताया कीजिए कि पारण किस दिन है। तो बहन अगले दिन प्रातः 8:30 के पहले करना उत्तम होगा। पारण की विधि वही है कि सुबह उठिए, स्नान विचार करके भगवान की पूजा करके और जो है सीधा निकाल करके, चूंकि आपने एकादशी का 2 समय भोजन नहीं किया तो 2 खुराक अनाज निकाल के दान करके संभव तो ब्राह्मण को जिमाए, नहीं तो कोई बात नहीं, गोग्रास इत्यादि निकाल करके भगवान का भोग लगा करके पारण कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में, और थोड़ा सा अपने चैनल को भी आगे बढ़ाइए। जय श्री राम।